हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी दिवाली। और दोस्तों, हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गए हैं सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट, जो टोटल पदों की संख्या है 7421 में पोस्ट है। इसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों बाकी चीज़ें जैसे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, जॉब जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पूरा ये नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर कुछ भी आपको इस बारे में डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में पर्सनल हमको मैसेज भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिए गए इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है 28/10/2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 17 नवंबर 2024 तक रखी गई, यानी कि 17 नवंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें आगे है 10 नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के द्वारा यूपी में दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों, इसमें टोटल पदों की बात करें तो 7400 प्लस इसमें टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इसमें पोस्ट रहेगी दोस्तों। और दोस्तों, इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAMS बाकी पोस्ट जो है वो इसके माध्यम से रहेंगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो गांव में केंद्र होता है वहीं पे इनकी जो पोस्टिंग है वहीं होती है। फिर दोस्तों, इसमें आगे एनएचएम यूपी के माध्यम से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, जहां दोस्तों 7400 प्लस इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की पोस्ट है। डिटेल ऑफ वैकेंसी मेंशन बिलो, यानी कि दोस्तों इसमें बाकी चीज़ जो इस बारे में डिटेल में दी गई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कहाँ कितनी रखी गई है। तो सबसे पहले जनरल वालों के लिए दोस्तों 2960 इसमें जनरल के लिए पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 740 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 1998 पोस्ट है। एसटी के लिए 1555 पोस्ट है। एसटी के लिए 148 पोस्ट, टोटल जो है 7401 इसमें टोटल पोस्ट रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें ओरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो बाकी पोस्ट इसमें वोमेन के लिए 1480 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी के लिए 296 पोस्ट रिजर्व है। एक सर्विसमैन के लिए 370 पोस्ट रिजर्व है। और दोस्तों, डिफेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है उनके लिए 148 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। उसका दोस्तों, इसमें आगे दिया गया अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना जो दी गई है उसको हम देख लेते हैं। पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो कि दी गई है 2023-24 के दिनांक 25/1/2024 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों, आप लोग जो लोग पहले अगर अप्लाई कर चुके हैं तो उन लोग को फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें साफ साफ दिया गया है। अभी तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आपको फिर से अब लेकिन आपको फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया वो हम देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग, यानी कि आपके बीएससी नर्सिंग होना चाहिए जो कि 4 साल का होता है, विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्स, जो कि कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स का जो CCHN का कोर्स होता है दोस्तों 6 महीने का, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स CCHN, इसका भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसमें आगे फॉर क्लियरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP आई स्टूडेंट्स हु हैव अंडरगोन 4 ईयर बीएससी नर्सिंग एंड सेकंड ईयर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यानी कि 2 साल का 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग होता है और 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है। आपने वो 19-20 में अगर आपने पास आउट किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें आगे कैंडिडेट जो है मस्ट हैव बी फिर उसके बाद दोस्तों, इसमें आगे कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल, बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, सब्जेक्ट टू सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन, यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास किसी स्टेट से भी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, अदर स्टेट या फिर यूपी से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अदर स्टेट से है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि 90 दिन के अंदर आपको यूपी से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। आपकी जब पोस्टिंग हो जाए उसके बाद भी आप 90 दिन के अंदर इसका यूपी से रजिस्ट्रेशन करवा लें तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है कि इसमें जो फॉर्म की फीस है दोस्तों 100 रुपये इसमें फॉर्म की फीस रखी गई है।
आप लोग 100 रुपये फॉर्म की फीस जो इसमें रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो 100 रुपये फीस चार्ज इसमें रखा गया है। दोस्तों इसमें आगे सैलरी और आपको इंसेंटिव की बात की गई है, तो इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी दोस्तों 25,000 रुपये आपका 25,000 जो है सैलरी रहेगी, और 10,000 रुपये जो है इंसेंटिव दिया जाएगा आपके काम के ऊपर, इसमें जो है ये बताया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट जो दोस्तों इसमें मिनिमम है वो 21 साल रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है 40 साल होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी, जिसमें जो ST/SC कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में छूट, जो PWBD कैंडिडेट है उनको 15 साल की एज में छूट, OBC जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST/SC OBC NCL PWBD EWS कैटेगरी कैन क्लेम बेनिफिट फॉर द सेम मस्ट अपलोड, यानी कि जो लोग क्लेम करेंगे उनको सारा जो अपना सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी के हों उसका सर्टिफिकेट सारा आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई दोस्तों, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 के पहले बना होना चाहिए। इसके बाद बना होगा तो फिर कुछ इशू कर सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बाकी इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि कोविड एक्सपीरियंस, यानी दोस्तों जो लोग कोविड टाइम में काम किए होंगे तो उनको जो है वेटेज यानी क्राइटेरिया में यहाँ दिया गया है कि उनको कितना मार्क्स मिलेगा। तो जिन लोगों के पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो वो लोग दोस्तों 5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 मार्क्स जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, इसके थ्रू दिया जाएगा। और 15 मार्क्स रहेगा जो लोग दोस्तों 1.5 साल 1.5 साल काम किए रहेंगे कोविड टाइम में, उनको 15 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसमें बताया गया है। उसका दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी आपको कितना मार्क्स पाना है क्वालिफिकेशन के लिए, तो जो जनरल EWS कैंडिडेट है उनको मिनिमम जो है 33% मार्क्स होना चाहिए, 100 में से 33 नंबर। फिर OBC के लिए दोस्तों 30% यानी 100 में से 30 नंबर, ST/SC के लिए 24% यानी कि 100 में से 24 नंबर हो तो आप इसमें पास रहेंगे। उसका दोस्तों इसमें फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, जो लोग कार्य किए हैं तो उनको कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। फिर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हम आपको बता देते कैसे होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड 2 फेज, यानी कि 2 फेज रहेगा इसमें। फेज 1 की बात करें तो CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन CBT, यानी कि आपका मेरिट जारी की जाएगी जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा, तब आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। जिसका नंबर रहेगा उसको कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसके कम नंबर रहेंगे दोस्तों उसको वेटिंग में डाल दिया जाएगा। फिर फेज 2 की बात करें तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन CBT विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों सेकंड फेज जो होगा इसका, जो लोग पास आउट हो जाएंगे, जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फेज फर्स्ट में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके माध्यम से ही आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। फिर दोस्तों टेस्ट में यहाँ बताया गया है कि क्या कितने नंबर का रहेगा, तो हम बता देते हैं। MCQ जो कि रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। साथ ही दोस्तों इसमें कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शंस, आप टोटल जो है 100 मार्क्स का रहेगा और 2 सेक्शन रहेगा। सेक्शन फर्स्ट में दोस्तों 80 नंबर का जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट से रहेगा इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन, डोमेन रिलेटेड। और सेक्शन 2 में दोस्तों 20 नंबर का आपका रहेगा रीजनिंग, जो कि जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। तो ये टोटल मिला के 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। और इसमें 80 नंबर का जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा, और 20 नंबर का जनरल रीजनिंग, मैथ और जो कुछ क्वेश्चन GS वगैरह के और कंप्यूटर के आएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, और साथ ही दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ वही चीज़ फिर से बताई गई है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है। फिर दोस्तों टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया वगैरह है, ये सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड वाइल फिलिंग, यानी कि दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सारा चीज़ यहाँ बताया गया है। तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ है आपकी, रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। फिर दोस्तों सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए, उसको भी रिसेंट मतलब सिग्नेचर करके ब्लैक या ब्लू पेन से उसको आपको स्कैन करके लगाना है। मार्कशीट आपकी होनी चाहिए 10th की। साथ ही दोस्तों मार्कशीट आपकी इंटरमीडिएट यानी 12th की होनी चाहिए। ऑल मार्कशीट BSc नर्सिंग की सभी सेमेस्टर वाइज आपकी जो मार्कशीट है ईयर वाइज हो, तो वो सारा चीज़ आपको इसमें स्कैन करके लगाना है। फिर दोस्तों सर्टिफिकेट फॉर प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग मिडिल हेल्थ प्रोवाइड MLHP CCHN कोर्स नर्सिंग जो BSc नर्सिंग का है, इसको भी आपको स्कैन करके लगाना है सर्टिफिकेट को भी। फिर दोस्तों आगे है सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोविजनल MLHP CCHN कोर्स इन BSc नर्सिंग एंड BP BSc नर्सिंग है, तो इसका भी आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट लगाना है। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जिस कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। वैलिड एक अपनी फोटो सहित वाली ID आपको एड्रेस प्रूफ के लिए लगाना है। फिर यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपको स्कैन करके लगाना है। डोमिसाइल यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको
पीडब्ल्यूबीडी का, और एक्स सर्विसमैन से हैं तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। उसका दोस्तों इसमें आगे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ दिया गया है, तो मैंडेटरी जो है आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पेपर एग्जाम देना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल यूपी में जानते को पता होगा 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप 75 में से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को ऑप्शन कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट आपके पास हो, होम डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको एग्जाम देना हो तो वहाँ से आप दे सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे सारा चीज़ें बताया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया गया है। उसका दोस्तों यहाँ बताया गया है कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो आपको जो अप्लाई करना है फिर दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upnrhm.gov.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसका जो वेबसाइट का लिंक है दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से क्लिक करके आप सीधे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों इसमें ओनली ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि दोस्तों केवल और केवल जो है आप फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोई मोड इसमें नहीं रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि श्योरली बॉन्ड, यानी 2.5 2.5 लाख का आपका बॉन्ड भी रहेगा दोस्तों। फॉर्म की जो फीस है 100 रुपये रखी गई है, 2.5 लाख का आपका बॉन्ड रहेगा। ज्वाइनिंग के टाइम आपसे ये बॉन्ड साइन कराया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है ऑल डिस्प्यूट विल बी सब्जेक्ट ऑफ लखनऊ, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो ज्यूरिडिक्शन जो है लखनऊ में इसका डिसीजन किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट्स में कॉल हेल्पलाइन, यानी अगर आपको कोई क्वेरी है इसके बारे में तो हेल्पलाइन नंबर जो कि ये दिया गया है यहाँ पास आप फ़ोन करके बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। जो कि टाइम दोस्तों सुबह 10 बजे से शाम को 5 PM तक रहेगा वर्किंग टाइम जो कि इसमें है। और इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्चर फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल दी गई है, कहाँ कितनी वैकेंसी है। आगरा से 119 पोस्ट है, अलीगढ़ से 71 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी दी गई है। अगर आप लोग को देखना है तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये सारी वैकेंसी देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई करना हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ बाकी सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये इस प्रकार से रहेगा, तो ये यहाँ इस प्रकार से सर्टिफिकेट के बारे में सारा बताया गया। EWS का जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार से रहेगा। तो ये सर्टिफिकेट भी सारे दिए गए हैं। अगर आपको कुछ बनवाना है तो यहाँ से आप इसको देख के, इसमें सारा चीज़ मेंशन है PDF में, तो आप यहाँ से देख के बनवा सकते हैं। अगर आपका भी प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बना है तो इस प्रकार से रहेगी सारा चीज़ यहाँ नीचे इस सर्टिफिकेट में मेंशन है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।